नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब जो कि सैटेलाइट नासा ने डेवलप किए हैं और इसे वर्ष 2018 में सूर्य के स्टडी के लिए जो है वो छोड़ा गया था। लेकिन कल ये खबर आई कि पार्कर सोलर प्रोब जो है वो सूर्य के बहुत ही ज़्यादा निकट पहुंच गया है और वहाँ पे सन के कोरोना का स्टडी करेगा। देखिए, यह जो कोरोना है वो कोई कोरोना वायरस नहीं है। सन का जो आउटर मोस्ट सरफेस है, सबसे बाहरी सतह है, उसको जो है वो कोरोना कहा जाता है। और कहा यह भी जाता है कि सूर्य के अंदरूनी हिस्से से ज़्यादा गर्मी जो है वो कोरोना में है, यानी कि बाहरी सरफेस पे जो है वो सबसे ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसा क्यों है, इसका जो है वो पता पार्कर सोलर प्रोब लगाएंगे। देखिए, पार्कर सोलर स्पेसक्राफ्ट जो है वो वर्ष 2018 में छोड़ी गई थी और अब जाकर के सूर्य के निकट पहुंच चुकी है। देखिए, धरती से सूर्य की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन अभी हमारा पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट जो है वो सूर्य से लगभग 7 लाख किलोमीटर की दूरी पे है और यहीं से हमारा पार्कर सोलर प्रोब जो है वो सन की स्टडी करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमारे इस स्पेसक्राफ्ट का स्पीड क्या है, यानी कि किस स्पीड से गई है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी तक जो मानव द्वारा बनाई गई ऑब्जेक्ट हैं, उस ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्पीड से जो है वो पार्कर सोलर प्रोब ही गई है। लगभग 4,30,000 माइल्स प्रति घंटे के रफ्तार से हमारा सोलर प्रोब जो है वो सूर्य तक पहुंची है। तो हम आपको स्पीड के बारे में जानकारी देंगे और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे इस स्पेसक्राफ्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि सूर्य की क्या क्या स्टडी करेंगे, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और सबसे अंत में हम आपको बताएंगे कि सूर्य की स्टडी से हमें फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, साइंटिस्ट को जो है वो क्या क्या फायदा मिलने वाले हैं, इनके बारे में भी जो है हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको स्पीड के बारे में बता देते हैं। पार्कर सोलर प्रोब जो है वो 4,30,000 माइल्स प्रति घंटे के रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इस स्पीड की आसान भाषा से हम ऐसे समझते हैं कि लंदन से न्यूयॉर्क अगर इसी स्पीड से जाया जाए तो मात्र 30 सेकंड के अंदर में हम न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे लंदन से। और इसी स्पीड से जो है वो हमारा पार्कर सोलर प्रोब आगे बढ़ रही है। देखिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन अभी हमारा पार्कर सोलर प्रोब जो है वो सूर्य से लगभग 7 लाख किलोमीटर की दूरी पे है और यहीं पे जो है वो स्टडी करेंगे। देखिए, हमारा स्पेसक्राफ्ट जो पार्कर सोलर प्रोब है उसको खास डिजाइनिंग दी गई है ताकि वहाँ का टेम्परेचर को भी हमारा स्पेसक्राफ्ट आसानी से झेल पाए। देखिए, हमारा स्पेसक्राफ्ट सूर्य के एक्सट्रीम कंडीशन को भी झेल जाए, इसके लिए हमारे स्पेसक्राफ्ट के बाहरी सतह पे लगभग 5 इंच का कार्बन कंपोजिट शील्ड लगाया गया है ताकि इससे जो है वो हमारा स्पेसक्राफ्ट लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी आसानी से झेल पाएगा और इसके साथ ही हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो आसानी से वहाँ पे रिसर्च कर पाएगा। देखिए, पार्कर सोलर प्रोब जो है वो अपने साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेके गए हैं स्टडी करने के लिए। अब वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को लेके गए हैं इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है फील्ड्स, FIELDS। इससे हमारा स्पेसक्राफ्ट जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की स्टडी करेंगे और मेजरमेंट करेंगे। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ISOIS। इस इंस्ट्रूमेंट के मदद से हमारा स्पेसक्राफ्ट जो है वो सोलर पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है वो है HWEAP। देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट के मदद से हमारा स्पेसक्राफ्ट जो है वो सोलर विंड की स्टडी करेंगे। और चौथा महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है वो है WISPR। WISPR इंस्ट्रूमेंट के मदद से हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो सन की क्लियर इमेज को जो है वो डिटेक्ट करेंगी, फोटो को खींच करके और अर्थ पर भेजेंगी। तो ये जो हम आपको बताए हैं वो कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब हम जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि हमारा जो पार्कर सोलर प्रोब है वहाँ पे क्या क्या स्टडी करेंगी, इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टडी होगा वो होगा सन के जो आउटर मोस्ट सरफेस है, यानी कि कोरोना है। कोरोना का स्टडी किया जाएगा। वो इस कारण से क्योंकि कहा यह जाता है कि कोरोना का जो तापमान है वो हमारे
सूर्य के अंदरूनी हिस्से से भी ज़्यादा है, यानी कि जो सूर्य के अंदरूनी हिस्सा है उससे भी ज़्यादा तापमान जो है वो सूर्य के बाहरी भाग कोरोना में होती है। तो ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे होता है, इसके बारे में हमारा स्पेसक्राफ्ट स्टडी करेंगे। इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सोलर विंड का स्टडी किया जाए, क्योंकि जो कोरोना है उससे जो है वो चार्ज पार्टिकल रिलीज होती है और यही चार्ज पार्टिकल जो है वो सोलर विंड का रूप ले लेती है। और यह सोलर विंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा घातक है। वो घातक कैसे है इसके बारे में हम आपको आगे बाद में बताएंगे कि सोलर विंड से जो है वो हमें क्या क्या नुकसान होता है। इसके अलावा जो तीसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सन के साउंड को स्टडी करना, क्योंकि सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा साउंड्स करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन करते हैं। इसके बारे में जो है वो स्टडी किया जाए ताकि पहले ही जो है वो प्रिडिक्ट कर लिया जाए कि सोलर विंड कब आने वाली है, क्योंकि साउंड से ही जो है यह पता लगाया जा सकता है कि सोलर विंड जो है वो कब शुरू होने वाली है। अब हम वीडियो के आगे पहुंचते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि साइंटिस्ट को इन सारे बातों को स्टडी करने के बाद क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। आगे आने वाले समय में जो है वो हमारा साइंस सोलर का स्टडी करके और क्या क्या बेहतरीन टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है, इसके बारे में हम जो है अब आपको जानकारी देते हैं। देखिए, अगर हम सोलर को अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो हम जो है वो जैसे वेदर फॉरकास्ट धरती के लिए करते हैं वैसे हम वेदर फॉरकास्ट जो है वो स्पेस के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य को अच्छे से स्टडी कर लिया जाए तो यह पता आसानी से लगाया जा सकता है कब जो है वो सोलर विंड्स आएंगी। और देखिए, हम आपको पहले बताएं कि सोलर विंड से जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि सोलर विंड्स जब चलते हैं तो उससे हमारा जो सैटेलाइट जो स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो सोलर विंड से हमारा स्पेस में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा सोलर विंड से हमारे पृथ्वी पे जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स है उसको भी बहुत ही ज़्यादा काफ़ी नुकसान पहुँचते हैं। और तीसरे में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो वहाँ पे बनाए गए हैं, तो सोलर विंड से वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो जब हम सोलर को अच्छे तरह से स्टडी कर लेंगे तो साइंटिस्ट जो है वो स्पेस का जो वेदर फॉरकास्ट है उसको आसानी से रिलीज कर पाएंगे। जिस प्रकार से अर्थ का जो वेदर फॉरकास्ट होते हैं उसी प्रकार से स्पेस का भी वेदर फॉरकास्ट किया जा सकेगा। और इससे यह फायदा मिलेंगे कि हमारे सैटेलाइट्स को समय रहते जो है वो बचाया जा सके। जो हमारे धरती पे पावर ग्रिड्स है इसको जो है वो सुरक्षित किया जा सकेगा समय रहते हैं। तो अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जो हम आपको जानकारी दिए हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे आने वाले समय में हमारे साइंटिस्ट जो है वो क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे। तो यह सारा जानकारी जो हम आपको देने का कोशिश की है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमारे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।